ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पर विशेष कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। विशेष आमंत्रित अतिथि हैं वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म समीक्षक प्रदीप सरदाना। देश में बरसों से कई फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित होते रहे हैं। सितारों की मौजूदगी और उनकी प्रस्तुति, देर रात तक चलने वाले रंगारंग कार्यक्रम ऐसे समारोहों को लोकप्रिय भी बनाते हैं। लेकिन जो प्रतिष्ठा, गरिमा और महत्व राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का है, वो अद्भुत है। सही मायनों में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है और बरसों से चली आ रही इस परंपरा का आज भी कोई सानी नहीं है। नेशनल फिल्म अवार्ड कला, संस्कृति, सिनेमा और साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ काम करने वाले कलाकारों को दिया जाता है। आज 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इन पुरस्कारों के विजेताओं की चर्चा करने से पहले आइए थोड़ा समझ लेते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के इतिहास को। देश के स्वतंत्र होने के बाद कला, संस्कृति, सिनेमा और साहित्य को प्रोत्साहित करने और रचनात्मक कार्य करने वालों को पुरस्कृत करने की कोशिश के अंतर्गत कई समितियों का गठन किया गया। 1949 में गठित एक समिति ने शिक्षा और संस्कृति के मूल्यों को लेकर बनी सर्वोत्तम फिल्मों को प्रतिवर्ष राजकीय पुरस्कार से पुरस्कृत करने की सिफारिश की थी, जिससे उच्च तकनीक की अच्छी फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा मिल सके। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इन सिफारिशों को साकार करने के लिए 1954 में बीते वर्ष यानी 1953 में प्रदर्शित की गई सर्वोत्तम फिल्मों को पुरस्कार देने का निर्णय लिया। इस तरह से देश में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी। उस समय देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और सूचना और प्रसारण मंत्री थे B.V. केसकर। इन राष्ट्रीय पुरस्कारों को तब राजकीय फिल्म पुरस्कार कहा जाता था। अब थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि इन पुरस्कारों के लिए विजेताओं का चयन कैसे होता है। इन पुरस्कारों के लिए पहले फिल्म निर्माताओं से प्रविष्टियां मांगी जाती हैं, जिसके बाद सरकार की ओर से अवार्ड्स के लिए अलग अलग निर्णायक मंडल का गठन किया जाता है। निर्णायक सभी फिल्मों को देखते हैं और हर श्रेणी के आधार पर कलाकारों और फिल्मों का चयन करते हैं। इसमें फीचर फिल्में, गैर फीचर फिल्में, सर्वश्रेष्ठ लेखन, फिल्म अनुकूल प्रदेश, विशेष उल्लेख जैसे श्रेणी होते हैं। इनमें फिल्मों और कलाकारों दोनों का चयन होता है। अब थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, उनमें क्या क्या होता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में हर श्रेणी के आधार पर अलग अवार्ड दिया जाता है, जिन्हें रजत कमल, स्वर्ण कमल जैसे नामों से जाना जाता है। कुछ पुरस्कार में नकद पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जबकि कुछ श्रेणियों में सिर्फ पदक प्रदान किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता को पुरस्कार स्वरूप स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और शॉल प्रदान किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म विजेता को स्वर्ण कमल और 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कई श्रेणियों में रजत कमल और 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं और कई फिल्मों में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये हर श्रेणी के आधार पर अलग अलग तय किया जाता है। आज सबकी नजरें नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र पर टिकी थीं, जहां 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। नेशनल फिल्म अवार्ड में इस बार तमिल फिल्म सोररई पोट्रू की धूम देखने को मिली। अच्चम तवर नय्यपुडै मानम पोट्र रौद्रम पड़क ताழ்ந்து நடவே सूररई पोट्र। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार अपने नाम किया। फिल्म के मुख्य कलाकार सूर्या को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया। अपर्णा बालमुरली ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। इस फिल्म ने 2 और पुरस्कार जीतने में कामयाबी पाई। बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए सुधा कोंगरा और शालिनी उषा देवी, जबकि बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए GV प्रकाश कुमार ने बाजी मारी।
अजय देवगन अभिनीत तानाजी द अनसंग वॉरियर ने भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। इस फिल्म के लिए अजय देवगन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। इस फिल्म ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। मातीच्या प्रत्येक गणात एक पर्वत असतो या, प्रत्येक भीमध्ये एक जंगल, प्रत्येक तलवारीत एक सेना, तसंच प्रत्येक मराठामध्ये दडला है लाख मराठा। अब लहराओ भगवा और कर दो ऐलान, पहले शादी कोंडाना की, फिर मेरे रायबा की। बेस्ट हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर रही। तुलसीदास जूनियर एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसमें एक 13 साल के लड़के की कहानी दिखाई गई है। एक लड़का जो स्नूकर के खेल में अपने पिता की हार का बदला लेता है। इस फिल्म का निर्देशन मृदुल गुप्ता ने किया है। फिल्म में संजय दत्त, राजीव कपूर और वरुण बुद्धदेव ने लीड रोल प्ले किया है। तुलसीदास जूनियर राजीव कपूर की आखिरी फिल्म थी। डैड के लिए कराना है सब। तो हमको स्नूकर क्यों बुलाते हैं? पढ़ा रे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मलयालम फिल्म अय्यप्पनुम कोशियुम के लिए के.आर. सचिदानंद ने जीता। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड फिल्म 1232 किलोमीटर के लिए विशाल भारद्वाज को दिया गया। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन गीत का पुरस्कार अला वैकुंठ पुरमुलु के लिए थमन एस को मिला। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फिल्म अय्यप्पनुम कोशियुम के लिए बीजू मेनन को मिला। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली ने जीतने में सफलता पाई। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार
सुप्रतिम भोल को मिला। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मराठी फिल्म मी वसंतराव के लिए राहुल देशपांडे को मिला। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार मराठी फिल्म टकाटक के लिए अनीश मंगेश और मराठी फिल्म सुमी के लिए आकांक्षा पिंगले एवं दिवेश इंदुलकर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार जीतने में मराठी फिल्म सुमी ने बाजी मारी। बेस्ट नरेशन वॉइस ओवर अवार्ड फिल्म रैप्सोडी ऑफ रेन मॉनसून ऑफ केरल के लिए शोभा थरूर श्रीनिवासन को दिया गया। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का पुरस्कार द लॉन्गेस्ट किस को मिला। इसके लेखक हैं केशवर देसाई। आज घोषित किए गए कुछ और पुरस्कारों की बात करें। बेस्ट तेलुगु फिल्म के लिए कलर फोटो, बेस्ट मराठी फिल्म के लिए गोष्ठा एका पैठानाची, बेस्ट कन्नड़ फिल्म के लिए डोलू, बेस्ट मलयालम फिल्म का पुरस्कार थिंकर युवा निशिचयम को मिला। बेस्ट तमिल फिल्म का पुरस्कार शिवरंजनियुम इनुम सिला पेंगुलु को मिला। बेस्ट असामी फिल्म का पुरस्कार ब्रिज ने जीतने में कामयाबी पाई। बेस्ट हरियाणवी फिल्म का पुरस्कार दादा लक्ष्मी को मिला। दादा लक्ष्मी के निर्देशक यशपाल शर्मा ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की। बहुत अच्छा लग रहा है। 5 साल की मेहनत कुछ रंग आई है और हरियाणा के अंदर कुछ क्रांतिकारी कदम उठे हैं और कुछ दशा और दिशा सिनेमा की चेंज होएगी, ये आशा है। नेशनल अवार्ड की पूरी जूरी को, हरियाणा की पूरी ऑडियंस को, लोगों को जिन्होंने पूरी फिल्म के अंदर साथ दिया, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सच में ये हरियाणा के लिए गौरव की बात है। और बेस्ट तुलु फिल्म का पुरस्कार जीते गे को मिला। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में ऐना की गवाही डांगी भाषा में बनी फिल्म ने बाजी मारी। बेस्ट कोरियोग्राफर का पुरस्कार संध्या राजू को दिया गया। बेस्ट एक्शन एंड डायरेक्शन के लिए राजशेखर, माफिया सासी और सुप्रीम सुंदर की तिकड़ी ने बाजी मारी। सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड और 3 सिस्टर्स को संयुक्त रूप से दिया गया। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला। नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में बेस्ट एजुकेशनल फिल्म का पुरस्कार मलयालम भाषा में बनी फिल्म ड्रीमिंग ऑफ वर्ड्स को दिया गया। बेस्ट बायोग्राफिकल फिल्म का पुरस्कार मणिपुरी फिल्म पाबुंग श्याम को मिला। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो विजेताओं को पुरस्कार दिया गया है, उस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म समीक्षक प्रदीप सरदाना। प्रदीप जी, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। चर्चा की अगर शुरुआत करें तो जो सबसे ज्यादा धूम आज के फिल्म अवार्ड्स में देखने को मिली वो थी दक्षिण भारतीय फिल्म सोरोरई पोट्रू की। क्या है इसकी कहानी? बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस जैसे तमाम पुरस्कार ये फिल्म जीतने में कामयाब रही। बिल्कुल, 5 पुरस्कार मिले हैं इसको। बेस्ट फिल्म का मिला, बेस्ट एक्टर का मिला, बेस्ट एक्ट्रेस का मिला, बेस्ट स्क्रिप्ट का मिला, बेस्ट म्यूजिक का मिला। और ऐसा भी कभी कभी होता है, जब मैं इतने करीब 40 साल से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को कवर कर रहा हूँ, बहुत करीब से देखता आ रहा हूँ, तो मैंने ये देखा कि ऐसा कभी कभी होता है कि एक ही फिल्म के हीरो और हीरोइन को बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिले। अब मैं पीछे जाऊं तो मुझे 1985 की फिल्म पार याद आती है, गौतम घोष की, जिसमें नसरुद्दीन शाह और शबाना आजमी को बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उस फिल्म के लिए मिला था। और बड़ी बात यह है कि ये फिल्म को इस तरह का अवार्ड मिलने, 5 अवार्ड मिलने, बेस्ट एक्टर के लिए सूर्या जो है इसके साथ अजय देवगन के साथ उन्होंने शेयर किया इस पुरस्कार को, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखा जाए तो पूरे फिल्म समारोह में ही दक्षिण फिल्मों की धूम रही है, लेकिन इस फिल्म ने 5 पुरस्कार जीतकर दिखा दिया है कि फिल्म किसी भी भाषा में हो वो फर्क नहीं पड़ता। फिल्म अगर अच्छी बनी हो, उसमें कुछ दमदार चीजें हो, अच्छी पटकथा हो, अच्छी कहानी हो, तो वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसलिए ये जो फिल्म है तमिल फिल्म सोरोरई पोट्रू, ये वैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई, बहुत हिट हुई। और इसके जो हीरो है सूर्या, वो भी बहुत बड़े तमिल के हीरो हैं। खाली नायक नहीं है, वो प्रोड्यूसर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। आपको याद होगा हमारी फिल्म आई थी गजनी, जो बड़ी मशहूर हुई थी आमिर खान की, जिसने ये शुरू किया नया ट्रेंड फिल्म की सफलताओं का, 100 करोड़ 200 करोड़। तो जो असल में तमिल में बनी है, उसके अंदर जो आमिर खान वाला रोल है गजनी का, गजनी जो फिल्म है उसका रोल जो है सूर्य ने किया था। तो बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी है और एक ऐसे इंसान की कहानी है जो आम आदमी को आसमान में उड़ाने का सपना दिखाता है। वे अपने परिवार, दोस्तों और जुनून की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री को अपना नाम कर लेता है। और इस फिल्म को इतना ही नहीं से हॉलीवुड के 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में भी जगह मिली थी। फिल्म की कहानी कैप्टन गोपीनाथ की बायोग्राफी पर बेस्ड है और ये मारा नाम का एक किरदार है वो उन्होंने निभाया है, जो बहुत बड़ा सपना देखता है कि अपनी मेरी एयरलाइन कंपनी हो। लेकिन सपना तो देखता है, लेकिन उतना बड़ा सपना देखने में कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयां आती हैं
ये इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। आपका थोड़ा सा कमेंट चाहूंगा कि जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इस फिल्म के लिए दिया गया है अपर्णा को, उनके अभिनय के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अपर्णा एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और मलयालम सिनेमा की बहुत चर्चित चेहरा रही है और उनकी एक संडे हॉलीवुड फिल्म आई थी, उसके लिए भी वो काफी मशहूर है और वो खाली अभिनेत्री नहीं, गायिका भी है और बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुमुखी प्रतिभा की धनी है वो भी। तो ये भी एक अच्छा संदेश है कि जो इस तरह के चेहरे जिनको प्रादेशिक सिनेमा के अंदर छुपे हुए हैं, क्या वो सूर्या है, साउथ में तो बहुत मशहूर है, हर कोई बच्चा जानता है, लेकिन अगर उत्तर भारत में देखें या बाकी भारत में देखें, या वो उस तरह की जो है उनको की पहचान या उस तरह की वो नहीं मिला नाम, जिस तरह के साउथ के रजनीकांत को या कमल हासन को या इस तरह के लोगों को मिला। सोरराई पोट्रू के बाद एक और फिल्म जिसने आज के नेशनल फिल्म अवार्ड में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया वो थी तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। अजय देवगन को उसके लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला और जो बेस्ट एंटरटेनिंग कैटेगरी थी उसमें भी इस फिल्म ने बाजी मारी है। कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर आप? तानाजी एक ऐसी फिल्म है, अजय देवगन वैसे हमारे बहुत ही अच्छे उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है, साथ में भूषण कुमार है वो भी इसके निर्माता है और अभिनेता का रोल तो उन्होंने किया ही है तानाजी का, जो शिवाजी की सेना के सेनापति से 17वीं शताब्दी की इसकी कहानी है और बड़े कैनवास पर बहुत अच्छे इस फिल्म को बनाया गया है। और बड़ी बात यह है कि जो हमारे यहाँ ये जो फिल्मों की अब एकदम कोविड के बाद जो बुरा दौर आया, तो ये कोविड से पहले की 2020 की शुरुआती फिल्म, जब कोविड पूरी तरह हमारे यहाँ फैला नहीं था, तो उस समय की फिल्म है और उस समय इस फिल्म ने 200 करोड़ का बिजनेस किया था। तो अभी तक जो हमारी फिल्म है उसमें जो देखा जाए, जो ये आखिरी फिल्म है भारतीय हिंदी सिनेमा की जो सबसे ज्यादा सफल रही, 200 करोड़ का बिजनेस किया, उसके बाद तो वो अभी दौर देखने को मिला नहीं है। तो ये फिल्म इसको मिला है। अजय देवगन इससे पहले भी जख्म के लिए, उसके बाद भगत सिंह के लिए 2 बार पुरस्कार जीत चुके हैं, तो बहुत लंबे अरसे बाद उनको पुरस्कार मिला है और ये बताता है कि अजय देवगन अपनी एक अलग राह बनाए हुए, एक अलग उनका वो है, वो 3 खान में भी नहीं है, अमिताभ बच्चन भी नहीं है, ऋतिक रोशन भी नहीं है, लेकिन वो अजय देवगन होकर इस तरह की अपनी पहचान बना रहे हैं कि बीच में से अपना रास्ता बनाते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक अभिनेता को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना बहुत बड़ी बात है। अब बात करेंगे तुलसीदास जूनियर की। प्रदीप जी, इस फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, क्या है कहानी और क्या खास रहा कि ये पुरस्कार जीतने में सफल रही? सबसे पहले जब ये फिल्म असल में बनी तो हालांकि इसमें तुलसीदास नहीं, वो इंग्लिश में लिख रहे हैं तुलसीदास हमारे वो महाकवि तुलसीदास नहीं, तुलसीदास लिख रहे हैं और ये जो इसके डायरेक्टर हैं वो मृदुल, वो उसके लेखक भी हैं और बड़ी बात यह है कि उनकी अपने ही जीवन के प्रसंग इस फिल्म के अंदर उन्होंने दिखाया है। हालांकि जब हमने फिल्म देखी तो आपको सच बताऊं, ऐसा नहीं लगा था कि ये फिल्म ऐसे रिलीज भी नहीं हो पाई थिएटर में, ओटीटी पर आई थी, लेकिन हम इसको इसलिए देखना चाहते थे कि राजीव कपूर की आखिरी फिल्म थी। राजीव कपूर ने 30 साल बाद किसी फिल्म में अभिनय किया था, बहुत वो उदास रहते थे कि मैं राज कपूर का बेटा हूं, मुझे कहीं कोई रोल नहीं मिल रहा, तो उनको इस फिल्म में रोल मिला, बड़े खुश थे। लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले ही उनका निधन हो गया, पिछले साल 2021 फरवरी में वो चल बसे। तो हम इसलिए इस फिल्म को देखना चाहते थे जब ये फिल्म बाद में लगी तो, लेकिन इस फिल्म में कुछ बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगा। हालांकि ये फिल्म ये है कि इसमें कोई गाने नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, कहानी मतलब वो ठीक है, लेकिन फिर भी इस तरह की फिल्म नहीं लग रही थी कि ये बेस्ट हिंदी फिल्म बन जाएगी। ये कई बार क्या होता है, एंट्री इस तरह की आती है और कथानक जो है ओवर ठीक है, लेकिन एक जब राइटर खुद अपने बारे में लिखेगा तो वो अपनी कमियां कैसे निकालेगा, मेरा पिता शराबी था, क्योंकि ये स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है इस तरह की, तो किस तरह वो उसके अंदर वो उसका पिता जो है वो 5 बार लगातार चैंपियनशिप से हार जाता है, तो उसका जो बेटा है वो उसको जो है नहीं देख पाता कि मेरा पिता की इतनी बड़ी हार हो रही है, तो इसलिए वो एक संजय दत्त है उनसे मिलता है जो उसके चैंपियन रह चुके हैं, तो उनसे वो सीखता है कि मैं अपनी पिता का हार का बदला लूं। तो पहले जब बाद में अपने पिता को भी हराता है और खुद जो विनर रहे हैं उनको भी हराता है और फिर वो विजेता बनता है। तो इस तरह की कहानी है, मतलब ठीक ठाक फिल्म है। और संजय दत्त का जो टपोरी टाइप का रोल दिखाया वो नहीं लगता कि स्पोर्ट्स का जो बंदा है वो टपोरी टाइप का हो सकता है, लेकिन फिर भी एक हल्की फुल्की फिल्म थी और थिएटर पे नहीं पहुंच पाई, लेकिन इस बहाने इसको चर्चा तो जरूर मिलेगी। एक और पुरस्कार जिसकी बहुत चर्चा है और वो है मनोज मुंतशिर को जो सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन के लिए पुरस्कार मिला है। प्रदीप जी, आपको याद होगा कि फिल्म फेयर पुरस्कार में जब तेरी मिट्टी को पुरस्कृत नहीं किया गया तो मनोज ने बहुत ही तीखे लहजे में आलोचना की थी। आज बहुत खुश होंगे? बहुत खुश है, उन्होंने ट्विटर पे बड़ा अच्छा वो लिखा है अपनी खुशी को व्यक्त करते हुए, और ये भी लिखा है कि मैं अपनी बाद में वो करूंगा भी, तो मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरी स्थिति नहीं है, इतनी बड़ी खुशी मिली है कि मैं समझ नहीं पा रहा उसको। देखिए बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे वो, उत्तर प्रदेश से आए और अपने पिता से अलग होकर आए, अपना जो उनकी जाति थी अपना नाम हटाया, अलग मुंशी की पहचान बनाई और फुटपाथ पर सोए बरसों मुंबई के उस पर इतने गाने लिखे, पैसों के लिखते रहे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। बाद में उन्होंने केबीसी में लिखना शुरू किया, उससे उनको आर्थिक सहायता मिली, अनूप जलोटा ने उनकी बहुत मदद की शुरुआती उसमें। उसके बाद लेकिन वो ये तेरी मिट्टी से जो केसी वाला गाना है, इससे वो उनको अच्छी पहचान बनी। उसके बाद जो धोनी फिल्म थी उसका जो गाना कौन तुम्हें इतना प्यार करेगा, उससे उनको रातों रात वो स्टार बन गए। और उसके बाद कुछ ऐसा वो चल रहा है उनका सितारा को लगातार बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना उस कड़ी में एक अलग उनका मुकाम, एक नई मंजिल है।
जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, हम अपने श्रोताओं को भी सुनवाते हैं कि राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद मनोज मुंतशिर ने क्या कहा है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। आज पहली बार आपसे बात करते हुए बड़ी मिली-जुली सी फीलिंग है। पहले तो ये नाम बताते हुए अच्छा लगा, मनोज मुंतशिर। कुछ बरस पहले तक सिर्फ गुमनामियां थी। आज नाम बता के अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि आज राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा हुई है। अभी थोड़ी देर पहले बेस्ट लिरिक्स के लिए मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, नेशनल अवार्ड फॉर साइना। मेरा एक गीत था साइना में, परिंदा। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। मैं अपना राष्ट्रीय पुरस्कार अपनी मातृभूमि को समर्पित करता हूं। मेरा गौरीगंज, मेरी अमेठी, मेरी वो मिट्टी जिसमें मैं लौट के बड़ा हुआ। कोई भी इंसान अपने जीवन में तब तक बड़ा नहीं हो सकता जब तक वो अपनी मिट्टी से संस्कार न सीखे। मेरे गौरीगंज ने, मेरे अमेठी ने मुझे एक ही संस्कार सिखाया और बार बार सिखाया है, और वो ये है, मेहनत करो, डटे रहो, असंभव कुछ भी नहीं है। आज जब अपना नाम सुन रहा था और ये घोषणा हो रही थी तो मुझे वो दिन भी याद आ रहा था जब मैंने आपके बल पे, अपने सुनने वालों के बल पे, अपने पढ़ने वालों के बल पे ये घोषणा कर दी थी कि मैं कोई पुरस्कार नहीं लूंगा, जो भी प्रायोजित पुरस्कार है वो नहीं लूंगा। तब मेरे मन में एक बात थी कि अगर किसी दिन राष्ट्रीय पुरस्कार मिला तब जाके मैं अपने लोगों के बीच में आऊंगा और उनसे कहूंगा, आई पुट माई केस टू रेस्ट। आज मेरी लड़ाई खत्म हुई। तो ये थे मनोज मुंतशिर जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं प्रदीप जी। बेस्ट हरियाणवी फिल्म का पुरस्कार मिला है दादा लक्ष्मी को। इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे और बहुत सारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि क्या है इसकी कहानी। देखिए, दादा लक्ष्मी एक बहुत ही अलग विषय है और ये जबकि इनकी कहानी जो है, देखिए 1945 में इनकी डेथ हो गई थी दादा लक्ष्मी। इनकी बायोपिक है और मेरे 1905 के समय में आसपास उनका जन्म हुआ था। और यशपाल शर्मा जो हिंदी सिनेमा के अच्छे अभिनेता है, हरियाणा से हैं, उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। अभी मेरी उनसे बात हो रही थी, अभी मैं उनको बधाई दी, बहुत खुश थे। इस फिल्म का उन्होंने शो किया था तो मुझे बुलाया था उन्होंने, और जब फिल्म बन रही थी तब भी बार बार चर्चा करते रहते थे। तो जो दादा लक्ष्मी है, ये ऐसे कैरेक्टर है जिनको हरियाणा के अंदर कोई शेक्सपियर बोलता है, कोई कबीरदास बोलता है, कोई तुलसीदास बोलता है, और जो फोक सॉन्ग है हरियाणी में का, उसके सबसे बड़े भारती माने जाते हैं। उनकी बायोपिक के ऊपर है जो लोगों को पसंद आएगी कि हरियाणा के अंदर किस तरह का कैरेक्टर हुआ जो लोक संगीत का सरताज था। एक और फिल्म जिसने आज बहुत चर्चा बटोरी, बहुत पुरस्कार अपने नाम किए, वो मलयालम फिल्म है अय्यप्पनुम कोशियुम। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी हाँ, ये फिल्म भी बहुत चर्चा में रही क्योंकि इसको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला है बिजू मेनन को। बिजू मेनन भी जो मलयालम के साथ तमिल और तेलुगु सिनेमा के एक अच्छे अभिनेता रहे और मेरे ख्याल से लगभग 1995 से ये फिल्में करते आ रहे हैं। और जो लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली हैं, उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ये भी तमिल और मलयालम की एक्ट्रेस है। इससे पहले ये इंग्लिश थिएटर भी काफी करती थी, उसके लिए भी मशहूर रही। और इसमें जो है, जो डायरेक्टर है उनके बारे में जरूर बात करना चाहूंगा कि जो बड़ा दुखद भी लगता है कि वो बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं सच्चिदानंद जो है इस फिल्म के, और करीब 13 साल वो काफी इन्होंने अच्छा काम किया सिनेमा के अंदर और उनको जो है वहां पर सैची के नाम से मशहूर थे इसके अंदर। लेकिन दुख इस बात का है कि जून 2020 में उनका निधन हो गया दिल का दौरा पड़ने से, तो अपनी सफलता को, अपनी फिल्म की सफलता को वो नहीं देख पाए। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो नांजी अम्मा को दिया गया। और प्रदीप, जो नांजी अम्मा हैं वो केरल की एक ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं और सबसे पहले 2020 में उन्होंने इसी फिल्म के लिए गाना गाया था। और वो बहुत ट्रेंड सिंगर नहीं है, लेकिन इस फिल्म के जरिए वो चर्चा में आई और अब राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीतने में कामयाब हुई। आप पिछले 4 दशक से भी ज्यादा समय से फिल्मों के लिए लिखते रहे हैं और फिल्म अवार्ड को कवर करते रहे हैं। कैसे देखते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की इस यात्रा को आप? देखिए, मैं पिछले 40 साल से कुछ ज्यादा से ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को देख रहा हूँ। 1954 में ये शुरुआत हुई थी 10 अक्टूबर को, और जिस ऑडिटोरियम में ये पुरस्कार हुए थे वो पूसा फिल्म इंस्टीट्यूट में है। उसको भी मैं देखने गया था बाद में, उस समय तो नहीं, बाद में देखने गया था। आज भी वो ऑडिटोरियम वैसे का वैसे ही है और बड़ा उसकी बात है। 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर 2 दिन फंक्शन हुआ था उसका। उस समय 2 दिन समारोह चलता था और बहुत गिने चुने पुरस्कार हुआ करते थे। अब तो 50 से ज्यादा कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं और 300 से ज्यादा फिल्में थी, फीचर फिल्में 50 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, तो इस तरह के अवार्ड दिए। असल में क्या है कि मैं ये देखता हूं कि राष्ट्रीय पुरस्कार
एक ऐसा पुरस्कार है जिसको पाने की तमन्ना हर फिल्म कलाकार की, हर डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की, सभी की रहती है। आपको कितने भी पुरस्कार मिल जाए, कितने फिल्म फेयर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए दुनिया भर में, लेकिन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नहीं मिलता तो उसकी तड़फ रहती है। मेरे इतने लोगों से बात होती है जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनको दादा साहब फाल्के नहीं मिलता, उनको बड़ा अफसोस रहता है। ऐसे बहुत से वाकई हुए कि एक कुछ उसके लिए बहुत मशहूर हुए लोग, उसमें 2 लोगों को मिल गया, तीसरे को नहीं मिला। जैसे हमारा जो गाना बड़ा मशहूर है, ए मेरे वतन के लोगो, उसके लता मंगेशकर को उसके लिए पुरस्कार मिल गया, दादा साहब फाल्के, मतलब उन्होंने गाया था, और प्रदीप को उनके गीतकार के रूप में मिल गया, लेकिन उसको संगीतकार थे सी रामचंद्र, उनको नहीं मिला। तो ऐसे बहुत से वाकया हैं, ऐसे बहुत से लोग जिनको बिल्कुल आखिरी क्षणों में मिला। लेकिन असल में क्या है कि एक सरकार की और समारोह जो आयोजन करते हैं उनकी मजबूरी भी है कि हमारे यहाँ एक ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार एक साल में मिलता है, और हमारी इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री दिन पर दिन फैलती जा रही है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो या और अन्य पुरस्कार हो, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बहुत से ऐसे अभिनेता, एक दौर था जब शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी, ये हर फिल्म समारोह में होते थे और इनको लगातार 3-3 साल, 2-2 साल, 4-4 साल अवार्ड मिलते रहते थे किसी न किसी रूप में। बाद में भी अमिताभ बच्चन को भी 5 बार पुरस्कार मिल चुके हैं। तो ये वो चाहे कितना भी सुपरहिट हो जाए, कितना भी बड़ा बन जाए, कितना भी लोकप्रिय हो जाए, लेकिन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो उसकी प्रतिभा के ऊपर एक मोहर लगाता है कि नहीं, आप सच्चे कलाकार हैं, आप अच्छे कलाकार हैं, वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से ही साबित होता है। प्रदीप जी, बहुत संक्षेप में श्रोताओं की तरफ से अगर मैं सवाल पूछूं, जब ये लिस्ट आती है तो उन्हें लगता है कि आखिर क्या कारण है कि हिंदी फिल्मों की यहाँ जो पहुंच है इस सूची में वो बहुत कम है? देखिए, इस बार तो सबसे बड़ा वो है हिंदी सिनेमा के लिए। पिछले हम कुछ दिनों से देख रहे थे कि जो बॉक्स ऑफिस पर भी जो एक तो फिल्में बहुत कम लग रही हैं, जो लगती हैं। अक्षय कुमार एक सिनेमा के बहुत बड़े वो रहे जिनकी इतनी फिल्में सफल होती हैं, क्योंकि लगातार उनकी फिल्में बच्चन पांडे और सब फ्लॉप होती चली गई, और भी एक्टर्स की हो गई। साउथ की फिल्में जो हैं वो बहुत ज्यादा चली, चाहे वो पुष्पा थी या KGF थी। अब उसके बाद अगर पुरस्कारों में भी नहीं चलेगी, खासतौर से पुरस्कारों में जब जूरी के जो अध्यक्ष हैं वो हिंदी सिनेमा के फिल्मकार हो, विपुल शाह, जो अपना वक्त और आंखें, नमस्ते लंदन, इस तरह की फिल्में बना चुके हैं। कई बार कहा जाता है नहीं जी इसलिए वो हुआ क्योंकि वो साउथ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, तो वो हिंदी सिनेमा को ज्यादा समझते नहीं है, तो इसलिए वो हो गया। लेकिन जबकि चेयरमैन जो है इसके जूरी के हिंदी सिनेमा का फिल्मकार हो, उसके बावजूद हिंदी सिनेमा की इतनी बड़ी दुर्गति किसी राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में नहीं हुई। अब देखिए, देखा जाए तो सिर्फ तानाजी को पुरस्कार मिला बेस्ट, वो भी लोकप्रिय फिल्म का, और हिंदी फिल्म के लिए मिलना ही मिलना था, किसी न किसी फिल्म को तुलसीदास के लिए मिला। जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला अजय देवगन को, वो भी उनको साझा करना पड़ा सूर्य के साथ, यानी उसमें भी उनको अकेला यानी मिला कि आप अकेले राजा हैं। और उसके बाद या साइना जो गीत है उसके लिए मनोज को मिला। तो इसलिए जो बाकी मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ हिंदी सिनेमा में दूर जो देख रहा हूं, इतनी बड़ी लिस्ट है उसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा कि हिंदी सिनेमा के लिए आपको मिला हो। डॉक्यूमेंट्री फिल्म में तो खैर जरूर आया, जो विशाल भारद्वाज की फिल्म है, जो इसके अंदर जो कोरोना के दिनों में जिस तरह मजदूर लोग थे, इधर से उधर भाग रहे थे, उसकी लेकर कहानी है, उसको उनके संगीत के लिए मिला है। बाकी देखा जाए तो इतना बुरा हाल, बहुत ही दुख होता है ये देखकर कि हिंदी सिनेमा, जो हमारा भारतीय सिनेमा विश्व में सबसे ज्यादा फिल्म बनाने वाला देश है, और हिंदी सिनेमा की बदौलत हमारी पूरी दुनिया में पहचान है। आज भी देखिए, राज कपूर हो या मुकेश हो, आज मुकेश का संयोग से जन्म शताब्दी वर्ष शुरू हुआ है, आज उनका 99वां जन्मदिन है। आज भी वो रूस के अंदर उतने मशहूर है, हमारा 1951 में आई थी, इतने साल बाद भी, कि हमारे भारतीय सिनेमा ने, हमारे हिंदी सिनेमा ने इतनी पहचान बनाई। चाइना के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ऐसे मुल्कों में जहां भारत के प्रति एक अलग तरह का वो है, वहां भी हिंदी सिनेमा इतना चलता है कि वहां के थिएटर हिंदी सिनेमा की वजह से चल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ खुद हिंदी सिनेमा की इस तरह की दुर्गति होना, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में हिंदी सिनेमा का इस तरह पिछड़ना बहुत दुखदायी है। और ये सब उनके लिए चेतावनी भी है, खतरे की घंटी है सारे फिल्मकारों के लिए कि उनको समझ जाना चाहिए। और जो सिर्फ फॉर्मूला फिल्म बनाते हैं कि 7 दिन 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर बॉक्स ऑफिस बिजनेस करें, 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़, उसके पीछे ना पड़े, फिर पुराने से स्क्रिप्ट पर, कहानी पर और संगीत पर, उसकी पटकथा पर ध्यान दें, जिससे कि सिनेमा का जो हिंदी का दर्शक जो रूठ गया है वो फिर से लौटे, और जो प्रतिभा पिछड़ती जा रही है वो भी अपना नाम कमाकर फिर से अपनी प्रतिभा का प्रमाण देकर राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने में सफल हो। प्रदीप जी, इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार एक विशेष समारोह में प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में अपना परचम लहराने वाले कलाकारों को ढेर सारी बधाई और भविष्य की शुभकामनाएं। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पर विशेष कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। विशेष आमंत्रित अतिथि थे वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म समीक्षक प्रदीप सरदाना।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।